राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और देखो अब जैसे कि 2 जून हो गई तो कल 1 तारीख से विंध्य माता जो है विंध्यवासिनी माता उनकी जयंती थी। और आज 2 जून है। 2 जून को कहते हैं कि 2 जून की रोटी, ऐसे कहावत है। क्योंकि पहले किसान मतलब अभी भी किसान भाई जैसे गर्मी में खेतों में काम करना तो बहुत मेहनत से जैसे पैसा आना, तो इसलिए कहते हैं 2 जून की रोटी, इस तरह से। और जून के महीने में देखो त्योहारों में अब 5 तारीख को है गंगा दशहरा। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत विशेष महात्म है, क्योंकि गंगा जी को पृथ्वी पर भागीरथ जी लाई थी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनको भस्म कर दिया था श्राप से कपिल मुनि ने। तो उनके उद्धार के लिए भागीरथ जी ने बहुत तप किया, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि चलो तुम गंगा जी को पृथ्वी पर ला सकते हो। और भागीरथ जी ने दूसरा अपनी मतलब संतान के लिए इस तरह से मांगा था। तो भगवान ने दोनों आशीर्वाद उनको दिए थे, लेकिन कहा कि गंगा जी का प्रभाव तो बहुत तेज़ है, इसको आएगी कैसी मतलब धरती पर गंगा मैया। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर उनको धारण किया गंगा मैया को, फिर अपनी जटाओं से तब पृथ्वी पर आई थी। तो फिर भागीरथ जी ने गंगा मैया जब पृथ्वी पर आ गई थी तो अपने पूर्वजों का उद्धार किया। इस तरह गंगा माता का बहुत इसमें विशेष महात्म होता है। गंगा मैया गंगा दशहरा पे लोग सुबह से बहुत गंगा जी जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है, लोग गंगा स्नान करते हैं। क्योंकि कहते हैं ऐसे लोग मान्यता भी है कि गंगा मैया पापों को दूर करती है। तो लेकिन देखो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है ना। लेकिन गंगा स्नान करने से हाँ मन को शांति ज़रूर मिलती है। और गंगा अगर बहुत लोग गंगा जी के स्नान के लिए नहीं भी जा पाए, अपना सुबह उठकर और घर में अगर गंगा जल है तो उसको मिला के गंगा स्नान कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोगों का जाना संभव नहीं होता कि गंगा दशहरा पर जाना, तो इसलिए बहुत सारी बातें मतलब तो थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। तो गंगा दशहरा पर सुबह उठ के गंगा जल डाल के स्नान करें, भगवान की पूजन अर्चना करें। और इस दिन देखो बहुत लोग नीलकंठ होता है, नीलकंठ देखने का बहुत महत्व है। कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है। वैसे दिखाई देता नहीं है नीलकंठ, कभी कभी बहुत भाग्य से अगर दिखाई दे जाए तो दे जाए, तो नीलकंठ बहुत शुभ माना जाता है। और भगवान शिव पर ज़रूर जलाभिषेक करें। और इस तरह से फिर अगले दिन है देखो 11 निर्जला एकादशी। इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि जब भगवान ने भीमसेन से व्रत रखने के लिए कहा एकादशी का, उसने कहा कि मेरे को तो भूख बहुत लगती है और मैं 12 महीने की एकादशी तो नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चलो ये निर्जला एकादशी करना, तो इसको करने से तुमको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। 12 जितनी भी एकादशी होती हैं 24 होती हैं, मतलब 12 महीने में। कभी कभी लौंद का साल जो 1 साल अतिरिक्त होता है, अधिमास भी कहते हैं, लौंद का साल भी कहते हैं, जो 2 साल बाद आता है तीसरी साल में। तो पुरुषोत्तम मास भी उसको कहते हैं। तो तब 26 एकादशी हो जाती हैं। वैसे 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो भगवान ने कहा अगर ये जो एकादशी अब आएगी, मतलब 6 तारीख को पड़ेगी फ्राइडे को, तो भगवान ने कहा कि तुम अगर इस एकादशी को भी तुम व्रत रख लोगे तो तुमको पूरा एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो भीम ने कहा कि हाँ, एक दिन तो मैं व्रत रख सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ। तो इस तरह से भीमसेन ने बिना कुछ खाए निर्जला एकादशी रखी। वैसे आजकल तो इतना कोई नहीं रह पाता, वैसे तो निर्जला ही रहना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और अन्न तो नहीं खाना चाहिए एकादशी को, जो लोग व्रत रखते हैं। तो लेकिन आजकल फल ले लेते हैं, फलाहार वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि एकदम से इतनी शक्ति नहीं होती शरीर में कि बिल्कुल भूखा रख सकें। वैसे बहुत लोग जो अगर मन में ठान लेते हैं कि हाँ रखना ही है तो रह भी पाते हैं। तो इसलिए निर्जला एकादशी है। फिर 26 जून को गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यह है। और 27 को वैसे कहीं कहीं कहते हैं कि 27 जून को कि इस्लामिक जो लोग हैं उनका मतलब नव वर्ष शुरू हो जाता है। इतना मुझे खैर उसकी जानकारी नहीं है, मैंने पढ़ा सुना था। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में 26 तारीख को गुप्त नवरात्रि हो जाएंगी। इस तरह जून का थोड़ा थोड़ा बता दिया। इस तरह जून का महीना बहुत
तीज त्योहार व्रत लेके आ रहा है। तो गुप्त नवरात्रि पे भी देवी माता की जैसी साधना की जाती है, जैसे हमारे 4 नवरात्र होते हैं, तो 2 तो मतलब पता रहता है ये सबको, चैत के क्वार की, और 2 गुप्त नवरात्रि रहते हैं। तो इनमें भी बहुत विशेष साधना की जाती है, तो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और भी आप कुछ पूछना चाहें जन्म पत्रिका कुंडली का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।